हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे T+1 सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। थोड़ा आपका मार्केट से रिलेटेड टॉपिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों यहाँ पर सेबी अब T+1 सेटलमेंट सिस्टम पर फुली ट्रांजिट करने जा रहा है, कि अब यही सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाएगा और क्या है ये सेटलमेंट सिस्टम, इसको थोड़ा बहुत हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बट शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 यहाँ पर शुरू कर दिया जा चुका है। 28 नवंबर से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं 11 से 1 बजे के बीच में, जिसमें आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स की कवरेज यहाँ पर रहती है। एमसीक्यूज का डेटाबेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एफएलटीज यहाँ पर दिए जाएंगे एंड बोनस के तौर पर आपको सीसेट मास्टर क्लासेस भी यहाँ पर दी जाएंगी। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो इस तरीके की आपने न्यूज आइटम देखी होगी डेफिनेटली, कि जी हाँ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेबी ने डिसाइड किया है जनवरी 2023 से जो भी सेटलमेंट्स की जाएंगी वो आपकी T+1 के हिसाब से यहाँ पर की जाएगी। तो क्या है ये ट्रेड सेटलमेंट? सबसे पहले ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि देखिए, जब भी आप कोई भी मार्केट में जाके स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, फ्यूचर्स खरीदते हैं, जिस प्रकार की भी आप ट्रांजेक्शन वहां पर कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल एसेट में, ठीक है जी, तो ट्रेड सेटलमेंट एक प्रोसेस रहती है ऑफ मूविंग सिक्योरिटीज इनटू द बायर्स अकाउंट एंड कैश इनटू द सेलर्स अकाउंट। कि मान लीजिए कि पर्सन 1 है, ठीक है जी, P1 मान लेते हैं, उन्होंने किसी प्रकार का वहां पर बॉन्ड खरीदना है, ठीक है जी, इसको हम एंटिटी मान लेते हैं कि एंटिटी से वो बॉन्ड वहां पर खरीदने हैं। तो वो क्या करेंगे, यहां से अपनी ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकर के थ्रू रिक्वेस्ट डालेंगे कि जी हाँ, मुझे इस प्रकार का बॉन्ड चाहिए या इस प्रकार का मुझे ये स्टॉक चाहिए, ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे अपना पैसा वहां से भेज देंगे, वो पैसा उनका फिर एंटिटी के पास जाएगा, फिर उसकी रिलीजिंग यहां से होगी। तो जब इस पर्टिकुलर P1 के अकाउंट में वो स्टॉक, शेयर या किसी भी प्रकार का जो भी आपका बॉन्ड है, वो जब यहां क्रेडिट हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि जी हाँ, ये आपकी जो ट्रेड सेटलमेंट है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम यहां पर ट्रेड सेटलमेंट कहते हैं, कि आपके द्वारा पैसे वहां पर दिए गए और फाइनली आपके अकाउंट में आपका जो भी वहां पर डीमैट अकाउंट है, वहां पर आपके उस हिसाब से उस प्रकार की सिक्योरिटी या शेयर या बॉन्ड जो भी आपने वहां पर लिया था वो आपके वहां पर क्रेडिट हो गया। इसे हम कहते हैं कि ये आपकी ट्रेड सेटलमेंट है। तो व्हेन अ सिक्योरिटीज परचेज और सोल्ड, दो इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर रहती है। पहला रहता है आपका ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है जी, जिसे हम ट्रेड डेट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा रहता है आपका सेटलमेंट डेट। तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट वहां पर डाली, जिस दिन आपने पैसा वहां पर भेज दिया, वो आपका माना जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन डेट है। इसीलिए उस पर्टिकुलर चीज को हम T से रिप्रेजेंट यहां पर करते हैं। तो बेसिकली T+2 में यहां पर क्या रहेगा कि मान लीजिए P1 ने इस पर्टिकुलर एंटिटी को ट्रांजैक्शन डेट के दौरान, मान लीजिए वो आपका ट्यूसडे को यहां पर था, उस दिन पैसे यहां पर ट्रांसमिट कर दिए, तो एंटिटी इनके खाते में वेडनेसडे एंड देन थर्सडे, T+2 थर्सडे को इनके खाते में वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी बॉन्ड या शेयर जिसके लिए भी उन्होंने वहां पर पैसे भेजे थे वो यहां पर क्रेडिट करेगी। तो इस हिसाब से आपकी ट्रेड सेटलमेंट यहां पर होती है, ठीक है जी। तो अगर हम पुरानी स्टोरी के बारे में बात करें, अभी तक क्या स्टोरी यहां रही है थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो 1996 में डीमैट अकाउंट्स की यहां पर बात की गई थी। उससे पहले फिक्स सेटलमेंट साइकिल थी, कि कागजी तौर पर ही वहां पर आपके शेयर्स या बॉन्ड्स उनकी वहां पर मेंटेनेंस की जाती थी कि हाँ जी, किस व्यक्ति ने कितना लिया। फिर एट द एंड ऑफ द वीक, या मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए अराउंड आई थिंक फ्राइडे का टाइम था, जो आपका NSE था उसके लिए ट्यूसडे का टाइम था, कि फिक्स सेटलमेंट साइकिल थी, इस दिन ही यहां पर ये फिक्स इन सभी की सेटलमेंट वहां पर की जाएगी, ठीक है जी। बट डीमैट अकाउंट्स की जब इंट्रोडक्शन की गई सेबी के द्वारा 1996 में, उसके बाद से हमने रोलिंग सेटलमेंट की प्रोसेस होनी हुई शुरू कर दी, ठीक है जी। कि रोलिंग सेटलमेंट आपकी 2001 तक हमने कंप्लीट करने की बात कर दी, कि जी हाँ, 2001 से आपकी रोलिंग सेटलमेंट ही वहां पर फॉलो की जाएगी। तो उसमें क्या था, T+5, T+4, T+3, T+2, इस तरीके से हम जो ये सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस था इसको हम शॉर्टर करने की कोशिश वहां पर करते गए, ताकि लिक्विडिटी भी वहां पर बनी रहे मार्केट में उस तरीके से, और किसी प्रकार की वर्किंग कैपिटल की भी वहां पर दिक्कत ना आए। तो ये रही आपकी रोलिंग सेटलमेंट। अब दोनों ही फिक्स सेटलमेंट साइकिल में क्या रहेगा कि पर्टिकुलर दिन वहां पर डिसाइड हो जाएगा, उसी दिन आपकी की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने ट्रांजैक्शन कब की है, उस चीज पे मैटर नहीं करेगा फिक्स सेटलमेंट साइकिल में। बट रोलिंग सेटलमेंट साइकिल में एक दिन रहेगा जो कि आपका ट्रांजैक्शन डेट है, जिसे हम T से डिनोट करेंगे। फिर जो रूल वहां पर फॉलो किया जा रहा है, T+5 है या +3 है या +2 है, उसके हिसाब से आपकी सेटलमेंट वहां पर की जाएगी, ठीक है जी। तो वही चीज अब आपको यहां पर ध्यान में रखना, 2003 से आपका T+2 सेटलमेंट सिस्टम वहां पर शुरू हो गया था। तो अभी जो बात चल रही है
T+1 सेटलमेंट की, तो इसमें बेसिकली क्या बात रखी गई कि जो यहाँ पर हमारे द्वारा डीमैट अकाउंट जब शुरू किए गए थे सेबी द्वारा, जब उसके बाद से जब से हम रोलिंग सेटलमेंट की बात करते हैं तो T+5 बेसिस पर बात की जा रही थी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उसके 5 बिजनेस डेज के बाद। अच्छा हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि बिजनेस डेज जो वर्किंग डेज रहेंगे वही अकाउंट किए जाएंगे, छुट्टी को यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आप फ्राइडे शाम को कर रहे हैं T+5 के हिसाब से आपकी मंडे ट्यूसडे को वहां पर वापस आ जाएगी, जी नहीं, आपके सिर्फ और सिर्फ इसमें बिजनेस डेज ही यहां पर काउंट किए जाएंगे। ठीक है जी, तो पहले T+5 था, अब उसको हम T+1 पर लेकर आ रहे हैं। फरवरी 2022 में सेबी ने इस चीज की बात रख दी थी कि जी हाँ, हम इसको ग्रेजुअली यहां पर करेंगे। एक साथ यदि हम T+1 सेटलमेंट वहां पर ले आए तो ब्रोकर्स के लिए यहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा उस तरीके से पैसा इकट्ठा करना या पैसों की सेटलमेंट वहां पर करना। बहुत ही ह्यूमंगस वॉल्यूम, जो आपके वॉल्यूम में जो यहां पर ट्रांजेक्शन हो रही है उनकी सेटलमेंट करना, उसके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वहां पर जरूरत रहेगी। तो सेबी ने क्या देखा कि भैया थोड़ा ग्रेजुअली करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि आप क्या कीजिए कि जो लोएस्ट मार्केट कैप के हिसाब से जो बॉटम 100 स्टॉक्स हैं आप उनके अंतर्गत T+1 इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फिर वैसे ही हर महीने 500 के हिसाब से आप इन स्टॉक्स को T+1 सेटलमेंट साइकिल के अंदर वहां पर ले आइए ताकि एक फेज्ड मैनर में यहां पर हो सके। तो अब जो आपका जनवरी 2023 है उसके बाद से जो भी आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी सेटलमेंट है वो भी T+1 साइकिल के हिसाब से यहां पर होगी। तो जो बॉटम स्टॉक्स हैं विद द फ्यूअर ट्रेडर्स, डेफिनेटली उस प्रकार से दे वर चोजन फर्स्ट, ताकि उस प्रकार की जो पूरी प्रोसेस है इसकी अडॉप्शन क्विकली हो जाए। बॉटम से शुरू करते हैं तभी हम टॉप तक वहां पर पहुंचेंगे। टॉप टू बॉटम करते थोड़ी दिक्कत आती, ब्रोकर्स को थोड़ी दिक्कत आती, थोड़ा अपना मैनेजमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का थोड़ा उन्हें वहां पर टाइम दे दिया गया कि बॉटम से हमने यहां पर शुरुआत की। तो अर्थात T+1 सेटलमेंट के हिसाब से अब क्या बात यहां पर आ चुकी है, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपने मंडे को वहां पर आपकी ट्रांजेक्शन डेट है तो ट्यूसडे को यहां पर आपकी सेटलमेंट डेट वो कहलाएगी। ठीक है जी, कि ट्यूसडे को आपकी वहां पर सेटलमेंट हो जाएगी। आपने मंडे को वहां पर शेयर्स खरीदे, ट्यूसडे तक आपके अकाउंट में वो शेयर्स वहां पर क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये है आपकी सिंपली T+1 सेटलमेंट। बट अब यदि ये क्वेश्चन हमारे सामने आए कि सेबी ये T+5, T+2, T+3 या T+1 तक यहां पर क्यों है, शॉर्ट क्यों करते जा रहे हैं यहां पर स्पैन, सबसे मेजर रीजन यहां पर क्या देखा गया कि पेंडेमिक के टाइम आपको पता ही है, एक तो जब आपके बहुत सारे लोगों के हाथ में फोन था तो कुछ करना था, बहुत सारे ऐसे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे वो इन्फ्लुएंसर्स वहां पर बन गए। एक टर्म यहां पर सामने आई, लोगों को उन्होंने थोड़ा जागरूक किया कि हाँ जी आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, एफडीज आपको उतना रिटर्न नहीं देंगी, आप बाकी जो आपकी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें जाके इन्वेस्ट कीजिए। मतलब नंबर ऑफ चीजें वहां पर हुई पेंडेमिक के टाइम में, हमने एक अलग ही एक डोमेन था जो ग्रो होता हुआ वहां पर देखा। तो उसी के आधार पर हमने क्या देखा कि जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी वैल्यू यहां पर बढ़ती जा रही थी कि ऑलमोस्ट 2 साल में वो डबल क्रॉस यहां पर कर चुकी है कि अराउंड 4 करोड़ अगर उनकी वैल्यू थी डीमैट अकाउंट्स की मार्च 2020 में, तो अगस्त 2022 तक वो आपकी 10 करोड़ का मार्क वहां पर क्रॉस कर चुकी है। तो डेफिनेटली जिस प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर्स इस पूरी मार्केट में यहां पर घुस चुके हैं, भी सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ही डोमेन नहीं रही है, तो उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि सेटलमेंट पीरियड भी शॉर्ट से शॉर्ट होता रहे और टाइम टू टाइम यहां पर सभी की सेटलमेंट यहां पर होती रहे। ठीक है जी, अब जैसे जैसे ज्यादा लोग यहां पर एंटर करते जाएंगे, क्विक सेटलमेंट डेफिनेटली यहां पर हेल्प करेगा कि किसी प्रकार का जो डिफॉल्ट रिस्क वहां पर होना है पे इन या पे आउट का, किसी भी इस प्रकार की वॉल्यूमिनस जो आपकी ट्रांजैक्शंस यहां पर हो रही हैं उसको हम यहां पर अवॉइड कर सकें कि टाइम टू टाइम सेटलमेंट रहे, ताकि डिफॉल्ट का वहां पर चांस ना रहे कि यदि हम T+5 वाली साइकिल में जाएं और इस प्रकार से यदि इतने सारे लोग वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी सेटलमेंट में 5 बिजनेस डेज अगर लगने हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग कम से कम वहां पर फॉलो करेंगे, हो सकता है कि उतना उनके पास वर्किंग कैपिटल ही ना बचे कि फर्दर उसे कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स रहते हैं या जितने भी लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं मोस्टली एक साइड गिग के हिसाब से यहां पर करते हैं कि हाँ जी थोड़ा बहुत अपना जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको थोड़ा और बढ़ाने की यहां पर कोशिश की जाए। तो अब जो शॉर्ट सेटलमेंट का यहां पर सिस्टम लेके आए हैं तो उसकी वजह से क्विक लिक्विडिटी रहेगी इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स की, जब भी वो पैसे अपना शेयर बेच भी रहे हैं तो उसकी सेटलमेंट भी एक ही दिन में वहां पर हो पा रही है, विच कैन इंप्रूव द ओवरऑल ट्रेडिंग एटमॉस्फेयर। तो ये बेसिक्स ऑब्जेक्टिव रखते हुए यहां पर अब सेबी T+1 सेटलमेंट के ऊपर काम कर रही है या काम कर चुकी है। उस तरीके से अब 2023 जनवरी से अब आपके फ्यूचर ऑप्शंस की भी सेटलमेंट इसी हिसाब से यहां पर की जाएंगी। ठीक है जी, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है यूपीआई का सबसे ज्यादा, कि यूपीआई की वजह से जो ट्रांजैक्शन का जो टाइम पीरियड हुआ करता था, छोटी छोटी या आपकी 1 लाख तक की भी जो ट्रांजैक्शन वहां पर हो रही हैं, यूपीआई के
मदद से बहुत ही इजीली, बहुत ही रैपिडली और बहुत ही एफिशिएंटली वहां पर हो रही है, जिसकी वजह से आपके द्वारा जो ब्रोकर को पैसा जाना है या ब्रोकर से जो आपको पैसा आना है उसका जो टाइम पीरियड है वो भी यहां पर बिल्कुल कम हो गया है। तो उसी वजह से शॉर्ट सेटलमेंट का जो हमारा ये टारगेट था या जो सेबी का एक विजन होगा डेफिनेटली जो कि अचीव करना चाहते होंगे, तो यूपीआई ने उस पर्टिकुलर विजन में बहुत अहम रोल यहां पर निभाया है। ठीक है जी, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। बट डेफिनेटली उस प्रकार से चैलेंजेस भी हैं कि जितने भी आपके इस प्रकार के ब्रोकर्स हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी, उनको अपना पैसा वहां पर मेंटेन करके रखना होगा, किस बेनिफिशियरी या किस अकाउंट होल्डर का कितना पैसा वहां पर जाना है, कैसे शेयर्स वहां पर मूव करने हैं। T+1 सेटलमेंट होगी तो मतलब काम और ज्यादा बढ़ चुका है और बेटर तरीके से वहां पर करना रहेगा, जिसके लिए उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी और अपडेट करना पड़ेगा। साथ के साथ बैंक्स और जो डिपॉजिटरी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी स्ट्रेन आएगा कि इतनी ज्यादा अब आपकी ट्रांजैक्शंस रैपिडली वहां पर हो रही हैं, तो बैंक्स को भी अपना ये सभी चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। अगर ये चीजें नहीं हो पाई तो इस पर्टिकुलर T+1 सेटलमेंट साइकिल का हम जो बेनिफिट्स देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाएंगे। साथ के साथ एफपीआईज कि डेफिनेटली जितने भी एफपीआईज जब भी इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया की मार्केट में जब आके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें इस प्रकार से फंड्स भी अरेंज करने हैं, फॉरेस्ट भी एडवांस में वहां पर अरेंज करना रहता है। तो जितना अब आपका साइकिल यहाँ पर कम होता जाएगा उतना ही अर्ली उन्हें फंड्स की वहां पर तैयारी भी रखनी रहेगी। अगर T+2 की बात करें कि मान लीजिए कोई इस प्रकार से आपका किसी प्रकार का कोई ओनर या इस प्रकार से कोई भी आपने वहां पर शेयर्स खरीदे हैं या कोई भी एफपीआई वहां पर अपना शेयर बेच रहा है या उस प्रकार से शेयर खरीदना चाहता है, तो उसे अपने फंड्स अब बहुत ही जल्दी से जल्दी वहां पर अवेलेबल रखने पड़ेंगे ताकि उस हिसाब से अपना पैसा भी वहां पर रिलीज कर सके। इनिशियली जब फरवरी 2022 में यह T+1 सेटलमेंट साइकिल के बारे में बात आई थी, जो एफपीआईज का एक संगठन जो हम कह सकते हैं कि जो हवा चल रही थी एफपीआईज के बीच में क्या चल रही है, तो इतना ज्यादा नाखुश थे। ठीक है जी, कि इतना ज्यादा खुश नहीं थे कि हाँ जी कि हम इस T+1 साइकिल के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखा सकते या उतना ज्यादा फिजिबल नहीं है हमारे लिए, हमारे को थोड़ा और पैसा यहाँ पर अकोमोडेट करके रखना पड़ेगा, फॉरेस्ट और ज्यादा अकोमोडेट करके रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसके लिए उन्हें और ज्यादा एफर्ट वहां पर मारना पड़ेगा। तो मतलब जो हमारी मार्केट में एक इजीनेस जो थी एफपीआईज के लिए वो थोड़ी कम यहाँ पर हो गई। ठीक है जी, जिसकी वजह से हो सकता है जो हमारा इमर्जिंग मार्केट्स का जो इंडेक्स वहाँ पर रहता है उसमें भी हमारी वैल्यू वहाँ पर कम हो जाए। वो तो चलो अगले बजट में आते हुए हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी या नेक्स्ट ईयर तक हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अब क्या है, एफपीआईज का भी थोड़ा बहुत इस चीज़ में हामी हाम आ चुकी है कि जी हाँ चलो ठीक है, इस T+1 साइकिल के ऊपर ही हम यहाँ पर काम करते हैं। अब यदि हम बात करें एफपीआईज क्यों इस तरीके से इतने नाखुश हैं या क्यों इतना ज़्यादा इनिशियली इन्होंने एक प्रोत्साहन वाली बात नहीं दिखाई कि हाँ जी और ज़्यादा जो आपकी सेटलमेंट प्रोसेस है वो और ज़्यादा कम होती जा रही, क्योंकि ग्लोबली भी ऐसा T+1 का रूल इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकंड नेशन या इंडिया इज द सेकंड मार्केट जहां पर T+1 सेटलमेंट साइकिल वहां पर फॉलो की जा रही है। जो आपकी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं यूएस, वो भी अभी आपका T+2 पे काम कर रही है, T+1 पे आने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप, जापान, ये सभी आपके T+2 सेटलमेंट साइकिल के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए थोड़ा एफपीआईज का थोड़ा एक हम कहते हैं ना एक बम्पर वहां पर आ गया था कि जी नहीं, हमें थोड़ी ये चीज सही नहीं लग रही, हमें और ज्यादा पैसों का यहाँ पर इंतजाम करके रखना होगा ताकि उस हिसाब से हम इस पूरी सेटलमेंट साइकिल को कैरी आउट कर सकेंगे। डेफिनेटली इसे वॉयलेट तो नहीं किया जा सकता, किया जाएगा तो सेबी उस चीज के ऊपर कार्रवाई वहां पर करेगी। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था रिगार्डिंग द T+1 सेटलमेंट साइकिल। क्या इसका मतलब है, किस तरीके से पहले फिक्स सेटलमेंट साइकिल से हमने कन्वर्ट किया या हमने पूरी मार्केट को यहाँ पर डेविएट किया टुवर्ड्स द रोलिंग सेटलमेंट, उसमें 2+5 से शुरुआत की थी, अब हम T+1 पे यहाँ पर आ चुके हैं। तो डेफिनेटली लिक्विडिटी भी बढ़ेगी इन्वेस्टर्स के हाथ में, उस हिसाब से थोड़ा ब्रोकर्स के लिए काम रहेगा ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें वहां पर बढ़ाना पड़ेगा, एफपीआईज को थोड़ी बहुत वहां पर एफर्ट मारना पड़ेगा फॉरेस्ट अकोमोडेशन में। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं या इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आई होप सभी चीजें आपको यहां पर आज समझ आ गई हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, कोशिश कीजिए करिए कि जो आपके ये फ्यू मिनट सीरीज और जो प्रीमिक्स हैं, इन दोनों इनिशिएटिव्स को अपने प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानिए। काफी सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं जो कि हम 2 मिनट सीरीज में डिस्कस करते हैं, 5 क्वेश्चन हम प्रीमिक्स में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा रहता है कि आपको थोड़ा करंट अफेयर से भी थोड़ा टच में रखें और साथ साथ क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी वहां पर होती रहे। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।